बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अपने पहले लेक्चर जो कि वर्क एंड एनर्जी क्या है उसकी तरफ मूव करने की एक अदना सी कोशिश करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क देखिए, हम वर्क के एक लफ्ज से अपनी जिंदगी में हमेशा गुजरते रहते हैं। जैसे फर्ज करें, मैंने आज बहुत काम किया, मैंने मुझे स्कूल का काम मिला हुआ है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं स्कूल का काम, घर का काम कर रहा हूं। लेकिन फिजिक्स इन तमाम चीजों को वर्क नहीं मानती। फिजिक्स कहती है कि वर्क इज सेड टू बी डन, कि वर्क आपका होगा कि जब इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, कि फोर्स अप्लाइड होगी। नंबर टू, बॉडी कवर्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, देखें, फर्ज करें हम एक बॉडी लेते हैं, ये हमारी बॉडी है, और हम यहां से एक फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी इसी डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करती है, आगे चली जाती है और एक डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। याद रखें, फोर्स अप्लाई करें और बॉडी इसी डिस्टेंस में जो है वो डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को भी ट्रेवल करे, तो तब आपका वर्क होगा। यानी वर्क के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स भी लगे और बॉडी की डायरेक्शन भी उसी साइड पर होनी चाहिए जहां आपकी फोर्स लगी है। सो एक्चुअली वर्क हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ डी के, यानी फोर्स होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वर्क डन होता है। मैं इस बात पे भी आता हूं, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों होता है, क्रॉस क्यों नहीं होता। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगेगा। और हमें ये कैसे पता चला ये स्केलर क्वांटिटी है? अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन एक ही तरफ हो और जो रिजल्ट आपको हासिल होगा वो हमेशा स्केलर हासिल होगा। जैसे फोर्स लगाई और डायरेक्शन भी, डिस्टेंस की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है जहां फोर्स लगाई थी, तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक साइड पर है, उनके नतीजे में आपका वर्क डन होना है, तो वर्क डन हमेशा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डी कॉस थीटा, भी हम लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वर्क होगा अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी और बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही अपना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। बच्चों, समटाइम ऐसा होता है कि आप ये ले, आप फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने ये फोर्स लगाई, अक्सर का ट्रॉलीज आपने देखी होंगी, ट्रॉलीज में क्या होता है कि फोर्स आप जो है वो एक एंगल पे लगा रहे होते हैं, यानी आप एक एंगल पे आप फोर्स लगा रहे और डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो हमारा एक्स एक्सिस पर ट्रेवल हो रहा है, यानी फोर्स यहां जा रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां जा रहा है, उनके बीच में एक एंगल जरूर बन रहा है हमारे पास। ऐसी सूरत में वर्क डन होगा, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन में ही आपकी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होनी चाहिए हर सूरत में। सो बच्चों, एक बात याद रखो, जब भी फोर्स किसी एंगल पे लगती है ना, किसी भी एंगल पे लगती है, तो फोर्स के एक्चुअली, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक इसका वाई कंपोनेंट होता है। यानी एक्चुअली अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर गिराऊं, तो यहां से यहां तक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट होगा। यानी एक्चुअली जब ये फोर्स लगी थी तो इसके दो कंपोनेंट इस पे अप्लाई हो गए थे। अब बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने में कभी भी वाई कंपोनेंट इसको नहीं लेके जा सकता, इसको हमेशा अगर लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? इसका एक्स कंपोनेंट लेके जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। सो एक्चुअली अब इस जगह पर वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स डॉट डी, यानी इस जगह पे एफ नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग हेयर,
but the component of x is working here instead. Why? Because ये x का ही component है जो इसको इस जगह पर लेके जा रहा है, और आपको पता है कि fx किसके इक्वल होता है? f cos थीटा के इक्वल होता है। ये d है, तो ये हो जाएगा f d cos थीटा के। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा। नंबर वन, कि वर्क हमारे पास जीरो कब होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो वर्क हमारे पास जीरो होगा। यानी आप यहां जरा 90 लगा कर देखें, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, तो टोटल वर्क डन हमारे पास हो गया 0 जूल। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री होता है, यानी अगर इसका वर्क डन एफ आई के जरिए फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, तो इसका वर्क डन 0, क्योंकि एफ आई इसको ऊपर लेके जाएगा, ना कि इसको यहां ड्रैग करके लेके जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन कब 0 होगा? जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा, थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, एक बात और याद रखें, अगर फोर्स हमारे पास 0 हो, तो यहां 4 0 लगा लो, तब भी वर्क 0 होगा। यानी ये भी याद रखें, 4 0 होगी तब भी वर्क 0 होगा। फोर्स लगाएं यहां 0, तो हमारे पास वर्क डन 0 होगा। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, फोर्स जितनी मर्जी लगाएं, जैसे अगर आप एक दीवार पे फोर्स लगानी शुरू कर दें and this wall is not moving and you are putting lot of force, और आप आखिर में के बड़ा काम किया आपको, भाई फिजिक्स आपको कह रही है you haven't done anything, क्योंकि you haven't moved it in the direction of the force. work done is absolute 0। बेशक फोर्स आपकी मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जिस मर्जी में हो। सो वर्क डन कब 0 होता है स्टूडेंट? जब थीटा हमारे पास 90 हो, फोर्स हमारे पास 0 या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, इन तीनों में से कोई एक भी अगर चीज आ जाए, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो दो जगहों पे वेरी कर रही होती है, 90 से 1 से -1 के बीच में वेरी कर रही होती है कॉस थीटा की वैल्यू। बस -1 से ऊपर नहीं हो सकती और -1 से नीचे नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कॉस इनफैक्ट -1 से +1 के बीच में हमारी वैल्यूज जो है ना वो मौजूद होती हैं सारी की सारी। अब आप देखें स्टूडेंट्स, 1 वैल्यू कब आती है हमारे पास? 1 वैल्यू तब आती है जब cos 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, और -1 कब आती है? जब cos 180 डिग्री हो। यानी एक्चुअली अगर इन चीजों को देखा जाए तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो है, हमारे जो एंगल है हमारे पास, या तो वो -1 होना चाहिए कम से कम, जो कि 180 डिग्री है, यानी उनका एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, और या फिर आपका 0 डिग्री होना चाहिए। इनके बीच में एंगल आके वेरी कर रहे होते हैं सारे के सारे एंगल, इससे ऊपर नहीं। मतलब 180 पे हमारे पास -1 देगा और 0 पे हमारे पास ये 1 देगा। अब इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो थीटा हमारे पास 0 लग रहा है। अब इस जगह पे वर्क डन जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम वर्क डन होता है। और अगर फर्ज करें आप बॉडी पे फोर्स यहां लगा रहे हैं और बॉडी यहां डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल डेवलप हो रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री डेवलप हो रहा है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, नेगेटिव में। ठीक है, यानी आपका आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास एफ डी के इक्वल आया। इसी तरह W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो -FD आया। सो आपका वर्क डन एक्चुअली इन दो चीजों के दरमियान में होता है। आई होप आप सब बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा के। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो एक्चुअली वर्क डन की यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर होती है, जिसको एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे उनके नाम पे जाउल रखी गई थी। जाउल में जे छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी एब्रीविएशन रखेंगे तो जे बड़ा होना चाहिए। ये बात याद रखें, पहली बात। दूसरी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये हर वक्त हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होती है। हमारे पास भाई मैंने इतना काम किया आज, क्या डायरेक्शन है इसकी? डिस्प्लेसमेंट की कोई सॉरी वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, एज अ होल पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब हमारा थीटा, याद रखिएगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप इसकी वैल्यू 0 लगा लो, ये नहीं, मैं 0 लगा लेता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ डी, पॉजिटिव आ गया आंसर। मैं इसकी वैल्यू फर्ज करें 30 डिग्री लगा लेता हूं। cos 30 होता है √3/2, ये 0.866 एफ डी, ये आंसर आ गया मेरे पास। ये भी पॉजिटिव आ गया। मैं इसका एंगल अगर 60 डिग्री लगा लूं, cos 60 डिग्री, cos 60 0.5 के इक्वल होता है एफ डी, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया। और स्टूडेंट्स, अगर मैं 90 तक पहुंच जाता हूं, एफ डी cos 90, भाई 90 पे cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा। यानी एक्चुअली आप 0 से स्टार्ट करके 90 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 90 इन्वॉल्व नहीं होगा, 90 आपको 0 वर्क डन देगा। तो कब आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है स्टूडेंट्स? जब आपका एंगल बिटवीन 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, तब आपका वर्क डन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। दूसरा, जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क कब होगा हमारे पास? स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर 90 डिग्री डालते हैं तो 0 आ जाता है। यानी आपका अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क हमारे पास जो हो जाएगा वो 0 जाउल हो जाएगा। इसी तरह है पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन ये कब होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 90 से वैल्यू को ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले गया, ये जैसे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 से ऊपर कोई भी वैल्यू लगा लो, 120 लगा लो, तो ये -0.5 एफ डी आ जाएगा। नेगेटिव वर्क डन आ गया हमारे पास। अब 90 से आगे जितनी वैल्यूज ऐड करते जाए आपका नेगेटिव वर्क डन आएगा। इवन 180 तक पहुंच जाए, हां तक -270 तक पहुंच जाए। आमतौर पे वर्क डन आपका, अगर एंगल हमारा 270 से छोटा हो और हमारा 90 से बड़ा हो, 90 से 270 के बीच में हमारे पास एंगल जो है ना वो हमेशा नेगेटिव वर्क डन देता है, लेकिन आमतौर पे हम 180 तक ही लेते होते हैं। ये बात याद रखिएगा। आप बेशक चेक कर ले, आप 240 डाल दें, कुछ भी एंगल डाल दें, 90 से 270 इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि 270 पे भी 0 वर्क डन आ रहा है, 90 पे भी हमारे पास 0 वर्क डन आ रहा है। सो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। पहला तो हम ये काम करते हैं कि इसके भी 3 पार्ट्स हैं। मैं पहले पार्ट्स में चलता हूं कि हमने ग्राफ के हिसाब से अगर वर्क डन फाइंड करना हो तो उसके क्या मेथड्स हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स हो तो क्या फॉर्मूला होगा? कांस्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेना है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपने यहां लेनी है,
फोर्स यहां लेनी है आपने, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, ये ले ली। मैं एक बॉडी है ये, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये ले। मैं फर्ज करें 25 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ये ले जी मैंने 25 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लगाई और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ, चलते 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 यहां तक पहुंच गया मैं। अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा ये, तो ये पूरा जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये पूरा एरिया शेडेड एरिया, ये हमारे पास एक्चुअली वर्क डन होगा इसका। तो वर्क डन हमारे पास एक्चुअली होगा शेडेड, तो ये वर्क डन जो होगा वो एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा हमारे पास। आप अगर स्टूडेंट्स इसको गौर से देखें इस ग्राफ को, इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस ये लेंथ दी हुई है और ये विड्थ दी हुई है। आपको पता है क्या इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, कुछ भी करना। विड्थ अगर आपके पास जो है वो फोर्स है, लेंथ हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, और एरिया क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? एरिया मैंने कहा था वर्क डन के इक्वल होगा। तो अब आपको पता है कि ये एफ डी के इक्वल होता है। तो इस तरीके से भी आप स्टूडेंट्स एक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क डन, इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की मदद से भी हम कर सकते हैं। आई होप आप समझिए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल यानी एक सेम फोर्स नहीं लग रही, वेरिएबल फोर्स लग रही है हमारे पास, और वेरिएबल फोर्स भी इंक्रीजिंग फोर्स है। चले हम इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी एक ही रेट से इंक्रीज कर रही, इंक्रीजिंग विद सेम रेट, विद सेम वैल्यू। यानी फर्ज करें ये देखें, हम y एक्सिस लेते हैं और ये x एक्सिस लेते हैं। हमारी फोर्स 0 से स्टार्ट हुई और बिल्कुल ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। यानी पहले हमारे पास 2 न्यूटन है, फिर 4 न्यूटन है, फिर 6 न्यूटन है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। आप देखें यूं बढ़ती जा रही है, 0 है, बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो हमारा शेडेड एरिया होगा, दैट इज हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द टोटल वर्क डन। इसको वर्क डन हम कहते हैं। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इसका फोर्स है। अब ये एक रेक्टेंगल बनी है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जो एरिया होगा ग्राफ का एक्चुअली वही, इनफैक्ट ट्राइंगल, मेरी स्टूडेंट्स ने पीछे से मुझे करेक्ट किया, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल तो पहले बनी थी। तो इसका जो भी फिगर बनेगी उसका जो हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा, वही हमारे पास जो शेडेड एरिया है उसको हम वर्क डन कहेंगे। तो इसका एरिया जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, अगर याद हो तो। एरिया क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? एरिया है हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। पहले ठहरे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ये वाला, और ये लेंथ है ये वाला, ठीक है जी। आए जी, एरिया किसके इक्वल हो स्टूडेंट्स? वर्क डन के। ब्रेथ हमारे पास कितनी है? डिस्प्लेसमेंट है, और वो हमारे पास फोर्स है। यानी इसका फॉर्मूला FD/2 आएगा। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वर्क डन का। वैसे जनरली अगर आमतौर पे अगर देखा जाए, अगर हम वर्क डन वैसे ही फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? FD के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? FD के। तो उसमें जो फोर्स ली जाती है वो एक्चुअली एवरेज फोर्स ली होती है। एवरेज फोर्स किसको कहते होते हैं? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज को। फर्ज करो अगर पहली फोर्स हमारे पास 0 है, जैसे ये, और लास्ट फोर्स हमारे पास F है, उनको सम करें और डिवाइड 2 से करें, तो एक्चुअली फॉर्मूला वही FD/2 हमारे पास आएगा। यही फॉर्मूला ही हमारे पास आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बातों को अच्छे तरीके से समझोगे। लेकिन ये तब है जब यूनिफॉर्मली हमारी फोर्स जो है वो क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही है।
डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि किसी बॉडी में वर्क डन अप्लाई करने के लिए हमें एक यूनिफॉर्मली फोर्स नहीं लगती। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि एक वाई एक्सिस पे हम एफ कॉस थीटा का हम ग्राफ बनाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। ये कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब इंक्रीजिंगली फोर्स नहीं लग रही होती, यूनिफॉर्मली फोर्स नहीं लग रही होती। ये समटाइम कहीं ज्यादा लग रही हो, समटाइम कहीं कम लग रही हो। फर्ज करें यानी आपका ये था एफ कॉस थीटा पहला वाला, तो उसमें ये लग रही थी, अगले वाले में ये हो सकता है लग जाए, मतलब इसी तरीके से फिर इसी तरीके से अगली लग रही है ये, अगली लग रही है ये, यानी इस तरह बहुत सारा। ये F1 cos थीटा 1 है हमारे पास, ये F2 cos थीटा 2 है हमारे पास, ये F3, ये F4, इसी तरह हम Fn तक चले जाएंगे। यानी हम सारे ग्राफ को हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। यानी जैसे फर्ज करें, मैं आपको एक एनालॉगस एग्जांपल देता हूं कि आपने यहां से इस जगह पर जाना है, ये एक आपका रोड है जो कि एक यहां से जब आपने फोर्स लगाई थी और आपका डिस्प्लेसमेंट और एक एंगल लगा था, इसी तरह यहां जब आपकी बॉडी पहुंची, फोर्स आपने लगाई, डिस्प्लेसमेंट इधर ट्रेवल हुआ, एक एंगल बना। यानी ये मल्टीपल चीजें हमारे पास आ गई। तो आप अगर इन सबको देखें, पहला वर्क डन हो रहा है F1 D1 या D1 करते हैं, यानी D1 यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हमने लेने, एन वैल्यू तक हमने सारे डिस्प्लेसमेंट हमने लेने। तो यूं हमारे पास पहला डिस्प्ले वर्क डन आएगा F1 D1 cos थीटा 1, वर्क 2 हमारे पास आएगा F2 D2 cos थीटा 2, वर्क 3 हमारे पास आएगा F3 D3 cos थीटा 3। इसी तरह करते करते n वैल्यू तक हम सारे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, Fn Dn cos थीटा n। और एंड ऑफ द डे जब हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, तो वर्क डन होता है वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 करके वर्क n तक हम लेके जाएंगे इसी तरीके से। तो जब हम सारे वर्क डन ऐड करेंगे, F1 D1 cos थीटा 1, D1 भी कह सकते हैं, आपकी बुक ने डेल्टा D1 नाम रखा हुआ है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। F2 D2 cos थीटा 2, F3 D3 cos थीटा 3, और इसी तरह करते करते Fn Dn cos थीटा n। ये हम इन सबको क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। यानी एक्चुअली टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ डी कॉस थीटा, इधर आई लगा दें, इधर आई लगा दें, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक कर दें। यानी ये सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू से लेकर n वैल्यू तक का सब F1 D1 और थीटा 1 की वैल्यूज को ऐड कर देना। तो ये हम टोटल वर्क डन को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। लाजमी कमेंट पास करें, और अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो लाजमी आप बताएं। इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आपको मैसर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज।